नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। देश भर में हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर मनाया गया। दरभंगा के ईदगाहों में हजारों नमाजी जुटे और मुल्क में अमन शांति की दुआ मांगी। बिरौल प्रखंड के अकबरपुर बैंक पंचायत में भी ईद के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की शानदार मिसाल देखने को मिली। सोमवार को पूरे देश में मुस्लिम समाज ने ईद उल फितर का पर्व धूमधाम से मनाया। दरभंगा के ईदगाहों में हजारों लोगों ने नए कपड़े पहनकर नमाज अदा की और एक साथ हाथ उठाकर देश दुनिया में अमन चैन की और भाईचारे की दुआ मांगी। बिरौल प्रखंड के अकबरपुर बैंक पंचायत में भी ईद की नमाज अदा हुई, जहां दशकों से हिंदू मुस्लिम एकता कायम है। इस अवसर पर मौलाना इरफान नदवी ने नमाज अदा कराई और लोगों से अच्छाई के रास्ते पर चलने की अपील की। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां देते नजर आए। इस दौरान हिंदू समुदाय के लोगों ने भी मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं दी, जिससे सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की भावना और मजबूत हुई। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, आज ईद का त्यौहार है। हम लोगों ने मुसलमानों ने जो रमज़ान में रोज़े रखे, इबादत किए, गोया कि उसका बदला लेने का, अल्लाह की तरफ से इनाम लेने का दिन था। और तमाम भाइयों से हम यही पैगाम देंगे कि मुल्क के अंदर अमन शांति के साथ, प्यार के साथ रहें। किसी तरह का कोई जो है शांति को न बिगाड़ने वाला काम हमसे न हो। जिससे शांति बिगड़े उससे हम लोग गुरेज करें, बचें और अब देशवासियों के साथ प्यार मोहब्बत का सबूत पेश करें। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने अपने देवरानी पर मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया। उनका दावा है कि उनके सामान को घर से बाहर फेंक दिया और उनके कमरे में ताला लगा दिया। इस मामले को लेकर लोजपा यानी कि रामविलास के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। खगड़िया जिले के शहर बतरी में केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने अपने देवरानी शोभा देवी और सुनैना देवी पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने प्रेस की जानकारी देते हुए बताया कि रामचंद्र पासवान की पत्नी अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवरों के साथ आई और अगले दिन उनके घर का सामान बाहर फेंक दिया। इस घटना में वे मानसिक रूप से आहत हुई और अचेत हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही लोजपा के प्रधान महासचिव संजय पासवान समेत कई पदाधिकारी शहर बन्नी पहुंचे और राजकुमारी देवी से मुलाकात कर हालचाल जाना। उन्होंने पशुपति पारस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ ऐसा कर सकता है, वे समाज को एक साथ कैसे रखेगा। वहीं लोजपा छात्र प्रदेश अध्यक्ष सीमांत मृणाल उर्फ प्रिंस पासवान भी अपनी नानी से मिलने पहुंचे और इस घटना को लेकर चिंता जाहिर की। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया में सरहुल बहा पूजा को लेकर नगर निगम की ओर से व्यापक तैयारियां की गई है। महापौर विभा कुमारी ने शिव मंदिर चौक हांसदा से सरहुल पूजा स्थल तक स्ट्रीट तिरंगा लाइट और साथ साथ हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने समरसता और भाईचारे का संदेश भी दिया। सोमवार की संध्या पूर्णिया में महापौर विभा कुमारी ने बाहा पूजा के मद्देनजर नगर निगम द्वारा लगाए गए हाई मास्ट लाइट और स्ट्रीट तिरंगा लाइट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सीमांचल की धरती पर सभी त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं, चाहे वे ईद हो, सरहुल हो या रामनवमी हो। उन्होंने नगर निगम द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सफाई, शुद्ध पेयजल, शौचालय और पूजा स्थल की साज सज्जा का विशेष ध्यान रखा गया। अपने संबोधन में महापौर ने आगे कहा कि नगर निगम की सेवा ही उनकी पहचान है और वे सभी धर्मों और समुदाय के लिए समान भाव से काम किया करती हैं। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। आज गुलाब बाग हासदा रोड शिव मंदिर के पास से लेकर के मुंशीवारी चौक तक तिरंगा लाइट का लगाया गया, उसका उद्घाटन किया गया है। और यह सरहुल पूजा जो कल होने वाला है, इसी को लेकर के तैयारी किया गया है, ताकि आने जाने में जितने भी लोग हो उनको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े और लोग आसानी से मतलब इस मेले में हिस्सा ले सके। और ये जो सरहुल पूजा है वह राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।